हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बढ़िया चल रहा आप लोगों का? प्रिपरेशन की बात कह रहा हूँ, ठीक है। और जुलाई में स्कूल भी खुल जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और पटौदी जो है आपका ग्रीन जोन में आ ही गया है और यहाँ के हालात और जगह से बहुत बढ़िया है। जुलाई में पॉसिबिलिटीज है कि आप लोग स्कूल में मिलेंगे हमसे, ठीक है। तो जितना ये हम 30 जून तक कवर अप कर देंगे, उसके बाद जुलाई से ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे सिलेबस, ठीक है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर होगा बच्चों। और एक क्वेश्चन होगा, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि रेडियाई पढ़ाया, रेडियाई के क्वेश्चन डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसका भी डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग जैसा आप इच्छा लगे। इसके बाद मैंने आपको पढ़ा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी पढ़ाया, उसमें भी मैंने कुछ आपको ऑर्डर्स बताए, है ना। इसके बाद जो है हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसके भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जरा इसको नोट करो, पहले इतना नोट करो, फिर हम बात करते हैं। लिखा बच्चों? अब थोड़ा ध्यान से देखो बेटा। एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को जो कैलकुलेट करने के लिए जो ये स्केल हम यूज करते हैं उसका नाम है पॉलिंग स्केल, है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए हम लोग जो स्केल यूज करते हैं उसका नाम है पॉलिंग स्केल। आपको स्केल्स पढ़ाएंगे, जिसमें 3 स्केल पढ़ाएंगे, उसमें एक आपका पॉलिंग स्केल भी होगा, ठीक है। उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक्चुअल में आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों पर डिपेंड करेगा, राइट। तो उसको हम डिस्कस करेंगे बच्चों, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब पॉलिंग स्केल के हिसाब से मेरी बात समझना, पॉलिंग स्केल के हिसाब से कार्बन, सल्फर और आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू 2.5 है ना। नोट करो, यानी पॉलिंग स्केल के हिसाब से कार्बन, समझना ध्यान से, ये कार्बन हो गया। कार्बन मैंने फिर से भी लिख रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्बन, सल्फर और आयोडीन, इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू है 2.5 है, ठीक। इसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन, है ना। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है? 3.0 है। कितनी है बेटा? 3.0 है। अब एक बात सुनो ध्यान से बच्चों, हमारी बात सुनो। एक टॉपिक आपको पढ़ना है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप की अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड पीरियड। और बच्चों ये हो गया हमारा, ये हो गया थर्ड पीरियड। सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, राइट। अच्छा, इसमें आ गया आपका सोडियम, है ना। इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद एल्युमिनियम, फिर आपका Si, फिर आपका P, फिर आपका S, फिर आपका Cl। मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना, डायगोनल्स का भी इससे कुछ ना कुछ रिलेशन है। मैंने लिखा है नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू बराबर है। ये देखो, ये आपका ये रिलेशन होगा क्रॉस रिलेशन, ये आपका क्रॉस रिलेशन, क्रॉस रिलेशन, क्रॉस रिलेशन, क्रॉस रिलेशन, क्रॉस रिलेशन, और ये। इज दैट क्लियर? अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये नाइट्रोजन और क्लोरीन का 3 पॉइंट है। ये नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन, और इसके बाद मैंने किसको लिखा? क्लोरीन। थोड़ा ध्यान से देखना और समझना ध्यान से, ठीक है। अब यहां पर एक बात देखो, पहली बात ये देखो कि इनकी वैल्यू, सल्फर, अगर हम सल्फर की बात करें, ठीक है, तो सल्फर, ये आपका सल्फर हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन सल्फर, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो डायगोनली रिलेटेड एलिमेंट
कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अप्रॉक्स सेम होती है, अप्रॉक्स सेम रेडियाई होती है। मेरी बात फिर से सुन ला, डायगोनली रिलेटेड एलिमेंट की जो है रेडियाई और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अप्रॉक्स सेम होती है। क्या होती है? अप्रॉक्स। मैं बराबर नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं अप्रॉक्स सेम होती है, मेरे को देखने को भी मिल रहा है। अच्छा एक बात और देखो, अगर मैं फास्फोरस और हाइड्रोजन की बात करूं तो ये आपका 2.1 है, राइट। अगर बेरिलियम एल्युमिनियम की बात करूं 1.5 है। थोड़ा यहां से भी देखने को मिलेगा, यहां से भी देखने को मिलेगा कि बेरिलियम और एल्युमिनियम का लगभग बराबर होगा, है ना। सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो रखता है वो ये रखता है, सबसे कम ये रखता है। इज दैट क्लियर? यानी कि ये सीजियम है और ये फ्रांसियम है। अब इसके बाद क्या है? फ्लोरीन 4, ऑक्सीजन 3.5, ठीक है, Br 2.9 और कार्बन इबा लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा समझना, जो पॉलिंग साहब कहते हैं, है ना, जो पॉलिंग साहब कहते हैं, जो पॉलिंग स्केल का जो फंडा है, इनका कहना है कि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो हमारी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो हमारा इंक्रीज करता है। कितना करता है बच्चों? इंक्रीज करता है। और ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारा डिक्रीज करता है, राइट। ये डिक्रीज कर रहा है। अब लेफ्ट से राइट की अगर मैं बात करता हूं तो हमको मिलता है 15 ग्रुप। कौन सा? 15th, फिर बेटा 16th, फिर मिलता है 17th, राइट। 15 की हम बात करें तो नाइट्रोजन, इसके बाद ऑक्सीजन और इसके बाद आपका फ्लोरीन। और इसके हिसाब से इसकी जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है? 4.0। जरा देखो इसकी वैल्यू कितना आ रहा है? 3.5 और इसकी वैल्यू कितना आ रहा है? 3.0। ये जरा देखो, जरा कैलकुलेट, ये एन का कितना है? 3.0, ऑक्सीजन का कितना है? 3.5 और फ्लोरीन का कितना है? 4.0 या 4, एक ही बात है। आपको दिख रहा है बेटा? दिख रहा है? जो आपके एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग से ये फिलअप हो रहा है। नोट करिए आप इसको। लिखा बच्चों? अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बच्चों हम लोग समझते क्या है, पहले इसको नोट कर लो, ए से लेके एच तक नोट करो जरा इसको। लिखा बच्चों? हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है, हम लोग ये समझते हैं कि हमको एक ट्रेंड मिला हुआ है कि लेफ्ट से राइट चलने पर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आने पर घटेगा, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन में जब अच्छे सवालों बनाता है तो मेमोरी में ये वैल्यू होनी चाहिए, राइट। मेमोरी में ये वैल्यू होनी चाहिए। अगर ऐसा मेमोरी में ये वैल्यूज नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये मेमोरीज में ये वैल्यू नहीं है तो कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक आप करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? चल अब इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी हो जाएगा अपने आप। इनकी पूरे साल 2 साल प्रैक्टिस हमें करते रहेंगे तो अपने आप याद भी हो जाएगा। उसमें बहुत हेडेक लेने वाली की जरूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना बेटा जी। चल अच्छा, हमने पहला केस क्या ले रखा है? अगर हम फर्स्ट केस ले रहे हैं, फर्स्ट केस में नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर पी है, फिर एसआई है। जैसा कि मैंने और प्रॉपर्टीज में बताया था उसी हिसाब से हम प्रॉब्लम करेंगे। देखो बच्चों, मेरे पास एक तो 14 ग्रुप है, दिख रहा है, एक मेरे पास 15 ग्रुप है और एक बस यही है ना। 14 ग्रुप में कौन कौन है? देखो कार्बन है, राइट, 15 में नाइट्रोजन है और इसके बाद यहां पर आपका एसआई है और इसके बाद यहां पर पी है। आप जानते हो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करती है,
बताओ बेटा, डिक्रीज करती है। और लेफ्ट से राइट चलने पर क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो सबसे पहले तो हम ऊपर वाला देखेंगे, सबसे पहले हम ऊपर वाले पीरियड का देखेंगे, यानी कि हम दोनों इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, राइट। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे, पहले इन दोनों में देखेंगे, फिर इन दोनों में देखेंगे। अब देखो, इन दोनों में देखो बच्चों, लेफ्ट से राइट बढ़ेगा, यानी कि हमको क्या आंसर मिलेगा? देखो, सबसे ज्यादा एन, एन के बाद किसका हो जाएगा? सी। क्लियर? क्लियर हुआ? अब नीचे वाले में आ जाओ। अच्छा, दोनों में शेल बराबर ही होंगे, दोनों में शेल हमारे बराबर होंगे। अब इस वाले केस में देखो, इन दोनों में देखो, एटॉमिक नंबर 14 है, ये 15 है। लेफ्ट से राइट चलने में बढ़ेगा, इसका मतलब किसका होगा? पी का होगा, फिर किसका होगा? एस आई का। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? चलो नोट करो। लिखा बच्चों? ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा देखो, अब दूसरा देखो। दूसरा क्वेश्चन हमारा किस तरीके का है बच्चों? दूसरा देखो, हमने ऑक्सीजन ले रखा है, नाइट्रोजन ले रखा है, सल्फर और फास्फोरस। ठीक है, पहले ग्रुप लिखो बच्चों, पहले ग्रुप लिखो। ये हमने 14th लिखा, ये हमने 15th लिखा, ये हमने 16th लिखा। लिख लिया बेटा जी? लिख लिया। 14th में कौन है बताओ? 14 में कोई दिख रहा है इसमें? एक भी नहीं दिख रहा। अब देखो 15 में कौन कौन दिखा? एन दिखा और पी दिखा। 16 में ओ दिखा और आपका एस दिखा। सेम फंडा, इधर से इधर चलने पर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, राइट। ऊपर से नीचे आने पे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? जैसे अभी किया था क्वेश्चन, सेम करो। बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कौन? नाइट्रोजन। दिखाई दे रहा है? नीचे आ जाओ, नीचे में कौन? सल्फर। और सबसे कम किसमें? फास्फोरस। नोट करो बच्चों। दो हो गया बच्चों, दो हो गया। अब तीसरे में आओ बालको, थर्ड में आ जाओ। तीसरा क्या कहता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन। ठीक, फ्लोरीन देखो बच्चों, अब यहां पर हमारे पास एक तो पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है 13 ग्रुप, और इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है 16th ग्रुप, और ये मिल रहा 17th ग्रुप। पक्का समझ में आता है? अब यहां पर है हाइड्रोजन, राइट, समझ में आता है। और यहां पर है आपका एल्युमिनियम। इस जगह पर हमारा क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, और यहां पर फ्लोरीन होगा। सिचुएशन ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, राइट। अच्छा, अब यहां पर देखो, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब ये तो डिसाइड हो गया कि लेफ्ट से राइट चलने पर इंक्रीज करेगा, तो सबसे ज्यादा जो होने वाला है वो तो फ्लोरीन का हो गया। फिर आपने ऑक्सीजन का कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, अच्छा से मजा आ रहा है। अब यहां पर दिक्कत हमारे सामने क्या हो गया? एल्युमिनियम और हाइड्रोजन। हंस गया मामला? हंस गया ना? पक्का? अब देखो, अगर हम हाइड्रोजन की बात कह रहे हैं, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है? 2.1। और एल्युमिनियम की वैल्यू कितना? 1.5। अब यहां ध्यान से देखना, एल्युमिनियम कितना है? ये, और हाइड्रोजन कितना है? 2.1। अब इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा दिखा रही हो बताओ बच्चों? अब ये हाइड्रोजन का है 2.1 और एल्युमिनियम का 1.5, किसका ज्यादा होगा? इसके बाद हम किसको कंसीडर करेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद किसको कंसीडर करेंगे? एल्युमिनियम। दिखाई दे रहा है आपको? यहां पर मैंने क्या यूज किया? पाउलिंग स्केल। क्या यूज किया? पाउलिंग स्केल किया। हाइड्रोजन कितना? 2.1 और एल्युमिनियम कितना? 1.5। नोट करो बच्चों।
लिखा बच्चों? अगला देखो, अगला देखो बेटा, अगला मेरे पास क्या है? सी के बाद डी में आ जाओ, डी में आ जाओ। डी में क्या दे रखा है मेरे पास? एफ दे रखा है, ओ दे रखा है, सी एल दे रखा है, और एस दे रखा है, और एन दे रखा है। पक्का? अब ध्यान से देखो बच्चों, अब हमारे पास जो एलिमेंट है, एक तो है हमारे पास 15 ग्रुप, है ना? 15 के बाद 16 ग्रुप, फिर हमारे पास 17 ग्रुप दिखाई दे रहा है। 15 में देखो कौन है? नाइट्रोजन, राइट। और 16 में कौन है? ऑक्सीजन और सल्फर, राइट। और कितने हो गए? 3 हो गए, 1 2 3 4 5 दे रखे हैं। 2 हमारे हेलोजन है, एफ है और सी एल है, राइट। आप जानते हो लेफ्ट से राइट चलने पर बढ़ता है, लेफ्ट से राइट चलने पर क्या करता है? बढ़ता है। तो सबसे पहले तो इन तीनों में देखो। अब इन तीनों में देखा हमने, देख लिया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कह रहा हूं, ध्यान से देखना, पाउलिंग स्केल के हिसाब से भी चलना, नहीं तो आंसर अक्सर गलत हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा होना चाहिए फ्लोरीन, होना चाहिए, फिर आपको देखो ऑक्सीजन, फिर आपका नाइट्रोजन, ऐसा कुछ कह रहे हो आप। इसके बाद आप कहते हो क्लोरीन, और इसके बाद सल्फर। क्या ऐसा कुछ कह रहे हो बेटा? कुछ कह रहे हो ऐसा? अच्छा इधर देखो, अब फ्लोरीन की वैल्यू पॉलिंग स्केल पे कितना? 4.0 दिख रहा है, वहां लिखा हुआ मैंने। और ऑक्सीजन की वैल्यू, आपने ऑक्सीजन की वैल्यू देखो कितना लिख रखा है? 3.5, बिल्कुल सटीक चल रहा है। नाइट्रोजन की वैल्यू देखो बोर्ड पर लिखा है कितना? 3.0, बिल्कुल सही चल रहा है। अब क्लोरीन की वैल्यू देखो, क्लोरीन की वैल्यू लिखा हुआ मैंने 3.0, दिख रहा होगा आपको बेटा? दिख रहा है आपको? देखो क्लोरीन की वैल्यू 3.0। अब यहां पर क्या है? अब यहां पर सल्फर की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो सल्फर के लिए मैंने 2.5। तो पॉलिंग स्केल से हिसाब सही चल रहा है? चल रहा नहीं चल रहा है? अब दो वैल्यू अगर बराबर आ रही है, देखो सवाल, अगर दो वैल्यू बराबर आ रही है, ठीक है, अगर दो वैल्यू आपकी बराबर आ रही है, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना, ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही है। एन की भी देखो, एन का कितना दे रखा है? एनसीएल दोनों बराबर दे रखा है। अब एनसीएल में देखो, ये एन है और सीएल है, ये एन है और सीएल है, समझना मेरी बात, ये एन है और सीएल है, और लेफ्ट से राइट चलने पर बढ़ेगी, लेफ्ट से राइट चलने पर बढ़ेगी। मेरी बात आपको समझ आ रहा है? लेफ्ट से राइट चलने पर बढ़ेगा, ठीक? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो अगर हम एग्जैक्ट लिखना चाहें तो हमारा जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? करेक्ट देखो ध्यान से, ये होगा एफ, फिर इसके बाद ओ, इसके बाद सीएल, और इसके बाद हमने हमारा एन, और इसके बाद एस। तो दिस वन इज द मोर करेक्ट। क्यों हूं मोर करेक्ट? क्योंकि वो बिलोंग करेगा हमारा 17 ग्रुप को, और ये बिलोंग करेगा हमारा 15 ग्रुप को, राइट। तो इस वजह से ये हमारा इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा करेक्ट होगा। अगर मैं दोनों को ऑप्शन ले रहा हूं तो ये हमारा जो होगा ये प्रेफरेंस 1 होगा, और ये हमारा प्रेफरेंस क्या होगा? वो हमारा सेकंड होगा। इज दैट क्लियर? देखो सवाल देखो ध्यान से, आपका दिक्कत यहीं फंसने वाला है, आपका दिक्कत यहीं फंसने वाला है। आप जानते हो लेफ्ट से राइट बढ़ेगा, तो लेफ्ट राइट बढ़ेगा इसका मतलब 17 का ज्यादा होगा। तो थोड़ा सा इफेक्ट आपको दिख रहा है। पॉलिंग स्केल पर दोनों बराबर हैं, पॉलिंग स्केल पर दोनों बराबर हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से समझना कि लेफ्ट राइट बढ़ने की वजह से इसको हम प्रायोरिटी में पहले लिखेंगे इससे। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक्स है जो आप एग्जाम में कर जाते हो, और एग्जामिनर इतना चालाक है कि दोनों ऑप्शन रख देगा। एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो दोनों ऑप्शन रख देगा, उसके दिमाग में रहेगा आप पॉलिंग स्केल को नहीं जानते हो, और जैसे ही आपने निगलेक्ट किया आपका आंसर क्या होगा? गलत हो गया। राइट? नोट करो बच्चों। ये काफी बेहतरीन सवाल था। डी आपका काफी बहुत बढ़िया सवाल था, और ज्यादातर स्टूडेंट इसको गलत करने वाले हैं, ये भी मैं जानता हूं। अब देखो डी के बाद ई में आ जाओ, बालको ई में आओ और विचार करो। ये हो गया एफ, सीएल, बीआर और आई। बेहद आसान तरीका है, बेहद आसान सवाल है।
हम जानते हैं ये F है, ये हमारा Cl है, ये Br है और ये I है। ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा, रेडियाई क्या होगी, रेडियाई इंक्रीज करेगी बच्चों, रेडियाई इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। इसका उल्टा होता है, राइट। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें बच्चों, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, F के बाद Cl, फिर Br, फिर I। कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, आपकी कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, नोट करें। E के बाद F में आ जाए, ये हमने Hg ले रखा है, फिर हमने कैडमियम ले रखा है, फिर हमने Zn ले रखा है। ठीक है बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैंने HX मॉलिक्यूल ले रखा है, ठीक है, तो HX मॉलिक्यूल में मैंने देखा कि HF के अंदर मैक्सिमम पोलैरिटी है, राइट, मैक्सिमम पोलैरिटी है, और मैक्सिमम पोलैरिटी की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, और मैक्सिमम जो होगा, चलो छोड़ो, ये मैक्सिमम होगा, राइट। अब जो है इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, ये हमने Zn ले रखा है, ये कैडमियम ले रखा है और ये Hg ले रखा है। इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चों Z बराबर, एटॉमिक नंबर होता है 30, और इसका एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 48, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। ऊपर से नीचे आने पर रेडियाई क्या होगी, बढ़ेगी, रेडियाई क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। जब इसकी रेडियाई इंक्रीज करेगी, राइट, एक बात और थोड़ा सा जान ले, ये हमारा बिलोंग करेगा 3D सीरीज में, ये बिलोंग करेगा 4D सीरीज में, और ये बिलोंग करेगा 5D सीरीज में। 3D सीरीज, ये आपका 5D सीरीज, और ये आपका 4D सीरीज, और ये आपका 5D सीरीज। इसमें खास बात क्या होता है, ये आसानी से लिक्विफाइड होता है। क्या होता है, ये आसानी से लिक्विफाइड होता है। और HF भी क्या होता है, इजिली लिक्विफाइड होता है, राइट, इजिली लिक्विफाइड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, है ना, लिक्विफाइड होता है। तो आसानी से जब लिक्विफाइड हो गया, इसकी वजह से पोलैरिटी मैक्सिमम हो गई मैक्सिमम पोलैरिटी। जब आसानी से लिक्विफाइड हो गया, आयंस बना लेगा, तो पोलैरिटी बढ़ गई। तो इसकी मरकरी की तारीफ होती है कि हमेशा लिक्विड मेटल के रूप में इसको जाना जाता है। तो यहां पर ये लिक्विफाइड हो जाने की वजह से इसमें जो है हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कंसीडर करते हैं कि सबसे ज्यादा, यानी Hg, फिर आपका Cd, और ये आपका Zn। तो इसका जो फंडा है कुछ ऐसा है, इसका थ्योरी से कोई मतलब नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है लिक्विफाइड का। तो लिक्विफाइड का बेस मान करके मैंने ये सवाल आपको दिया हुआ है, नोट करो बच्चों। लिखा बेटा। अब जो है अगले में आ जाओ, बालको जी में आओ। जी, ये हो गया हमारा Cl हो गया, ये S हो गया, P हो गया, और AS हो गया, राइट। दिमाग लगाओ बालको, दिमाग लगाओ, है ना। अब हमारे पास एक तो है हमारे पास 15 ग्रुप, राइट, एक है हमारे पास 16 ग्रुप, और एक हमारे पास 17 ग्रुप, ठीक है ना बेटा। 15 में देखो, 15 में हमारे पास P है, राइट, ठीक है ना, और P के बाद लास्ट में हमारा AS इसी में होगा। इसमें हमारा देखो सल्फर है, और इसमें हमारा क्या है, क्लोरीन है कि नहीं है। अब बताओ मेरे को,
लेफ्ट राइट चलने पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा, रट गया होगा तो खूब बढ़िया से रट गया होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ बेटा, Cl, फिर S, फिर P, नीचे आ जाओ AS। अब बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, रट गया ना आपको, सबसे ज्यादा किसका होगा, Cl हो गया, Cl के बाद S हो गया, S के बाद P हो गया, P के बाद हो गया AS। हुआ कि नहीं हुआ, नोट करो। लिख लिया बच्चों। एक सवाल और देखो, H में आ जाओ, H में आ जाओ। H में हमारे पास दे रखा है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और ब्रोमीन, राइट। अब हमको जो क्वेश्चन दे रखा है, 16 और 17 ग्रुप का दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर मैं 16 ग्रुप लिखूं और यहां 17 ग्रुप लिखूं, बालको देखो 16 में ऑक्सीजन है, यहां फ्लोरीन है, फिर आपका क्लोरीन और ब्रोमीन है। आप जानते हो इधर डिक्रीज करेगा और ये आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना, और ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पहले इन दोनों में देखो किसका, इन दोनों में किसका ज्यादा है, इन दोनों में किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का। तो हमारा फ्लोरीन और ऑक्सीजन हो गया ना। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद किसका होगा, क्लोरीन, और इसके बाद लास्ट में किसका होगा, Br। बच्चों होगा कि नहीं होगा, नोट करो। लिखा। अब क्वेश्चन लिखो, टू मच टिपिकल, है ना। इस तरीके के सवाल हम लोग को अब तक पूछे गए हैं। 30-35 साल में हमको इसी तरीके के सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। 30-35 साल में यही सवाल पूछे गए हैं। अब हम टू मच टिपिकल सवाल लिखेंगे। लिखो, फाइंड आउट, है ना, फाइंड आउट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, फाइंड आउट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। और उसमें हम पहला लिखने वाले हैं Be, है ना, फिर Cs यानी सीजियम, और इसके बाद H और I। अब ऐसे टिपिकल सवाल अगर सॉल्व होंगे तो केवल पॉलिंग स्केल से सॉल्व होंगे, लेफ्ट राइट बढ़ेगा, ऊपर से नीचे घटेगा, ऐसे सॉल्व होने वाले बिल्कुल नहीं है। ऐसे सॉल्व होने वाले बिल्कुल नहीं है कि आप इधर से इधर कर दिए, इधर से इधर कर दिए, ऐसा कुछ होने वाला बिल्कुल नहीं है। दूसरा देखो, दूसरा हमने लिया Br ले रखा है, Br के बाद O ले रखा है, O के बाद F ले रखा है, F के बाद P ले रखा है। C देखो, C में हमने ले रखा है S ले रखा है, S के बाद Be ले रखा है, B के बाद हमने Fr ले रखा है, फ्रेंशियम जिसको बोलते हैं। इसके बाद कार्बन ले रखा है, इसके बाद एक और ले लो, D ले लो। D में हमने ले रखा है N ले रखा है, Cl ले रखा है। देखो अभी बताया था मैंने, फिर मैंने वैसे सवाल दे दिया आपको। और एक ले रखा है मैंने एल्युमिनियम ले लिया, एल्युमिनियम के बाद मैं कार्बन ले लेता हूं, ठीक। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्व होंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिंग स्केल, नोट करो।